हेलो स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे साइंस में चैप्टर में डाल रहा हूं आपके वीडियो, जो जैसे मेरे पास आ रहा है मैं वैसे वैसे आपके पास वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूं। जो साइंस के चैप्टर में हमने मिरर के बारे में पढ़ा था कि मिरर के 2 टाइप्स होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे 2 टाइप बताए थे मैंने। तो आज हम कॉनकेव मिरर के बारे में आगे पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर के रूल्स पढ़ेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहले रूल देखें तो फर्स्ट रूल होता है, रूल फर्स्ट होता है ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल axis will pass through the focus after reflection ठीक है। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे है वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो वो क्या होती है, फोकस से होकर गुजरती है। फर्स्ट रूल ये, इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब डायग्राम बनाएंगे हम इसका। जैसे ये अपना क्या है, कॉनकेव मिरर है, मैंने बताया था आपको पीछे वाले में कि ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर। इसके बाहर वाली साइड पॉलिश कर दी गई है, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। और ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने आपको बता चुका हूं ये चीज। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कोई ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो क्या होती है, एक्सिस विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट। तो वो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, पासिंग बाय फोकस, यानी फोकस से होकर गुजरती है, ये शो करना अपने को। यहाँ मान लेता हूं मैं फोकस है और ये सेंटर पॉइंट वो है, ये पोल है, तो ये रे इधर से रिफ्लेक्ट होगी और इधर से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ऐसे ही दूसरी एक और रे मान लेते हैं, एक और रे इंसिडेंट होती है किस पे, रे इंसिडेंट ऑफ मिरर एंड रिफ्लेक्ट टू फोकल, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे अपनी इमेज बढ़ेगी। यानी कि जो भी अपना मिरर होता है, मिरर में देखें कॉनकेव मिरर में फर्स्ट रूल है ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो विल पास थ्रू द फोकस। तो कोई भी रे होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर, पासिंग बाय फोकस। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट रूल, इसको नोट करेंगे सभी। इसके बाद सेकेंड रूल होगा। सेकेंड रूल में हम देखेंगे, सेकेंड रूल क्या बोलता है कि ए रे इंसिडेंट ऑफ थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्स टू विल बी पैरेलल द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे है वो सीधा किधर से आ रही है, फोकस पॉइंट से मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो वो किधर जाएगी, रिफ्लेक्टेड के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद किधर से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इससे अपोजिट है बस। इसमें तो क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई है रे, इधर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई है और किधर से होकर गुजरी है, फोकस से, पासिंग बाय फोकस। अब भी रे आएगी वो किधर से आएगी, अपनी फोकस से होके आएगी। ठीक है, देखते हैं सेकंड रूल। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड लिखेंगे सभी, एवरीवन नोटेड। सेकंड, ए रे इंसिडेंट थ्रो focus
आफ्टर रिफ्लेक्शन it will parallel to principal axis. प्रिंसिपल एक्सेस, अगर एक रे है वो किधर से इंसिडेंट हो रही है, फोकस से इंसिडेंट हो रही है, तो क्या होगा, ए रे इंसिडेंट ऑफ द फोकस रिफ्लेक्शन एट विल द पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा उसका, तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे ये है कि कौन सा है, कॉनकेव लेंस मान लिया हमने, कॉनकेव मिरर है, कौन सा, कॉनकेव मिरर, ओके। और इसमें ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है, इसका प्रिंसिपल पॉइंट ये पोल है, ये फोकस है और ये सी है, एंड इधर से अपनी रे किधर से इंसिडेंट हो रही है, ए रे इंसिडेंट ऑफ फोकस इन पैरेलल, सॉरी मिरर पर एक रे इंसिडेंट हो रही है किधर से, फोकस से, इधर से अपनी रे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल इधर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। इस तरह से हम इस डायग्राम को बना सकते हैं। नोटेट करें सभी इसको। इस बाद रूल नंबर 3 देखेंगे, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। तीसरा रूल है, रूल नंबर 3 है, थर्ड रूल है अपने पास, क्या कि ए रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर is reflected back on same path। अगर कोई रे है वो किधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पासिंग होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पासिंग होती है, तो उसी रे पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर उसका क्या होगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तीसरा रूल क्या है कि ए रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज रिफ्लेक्शन बैक ऑन द सेम पाथ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास होगी तो क्या होगा, उसी पथ पर वापस रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। जैसे ये आपने कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर है, कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर पर मेरी ये मान लेता हूँ ये प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस मान लिया हमने, और प्रिंसिपल एक्सेस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये एफ है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर मान लेता हूँ थोड़ा सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन, कोई रे है वो इंसिडेंट हो रही है किस पे, मिरर पर, मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। तो ये लाइन क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन पास हो रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन मेरी इधर से लाइन, ये रे इंसिडेंट हुई इस पे मिरर पर इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होते ही इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसी सेम पथ पर इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इस मिरर से टकराई और इधर से इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये होता है अपना रिफ्लेक्शन। रूल नंबर 3 कंप्लीट, एवरीवन नोटेड। फिर लिखेंगे रूल नंबर 4 को, रूल नंबर 4 बोलता है, रूल नंबर 4 क्या है,
ए रे इंसिडेंट ऑन पोल is reflected a ray incident on pole is reflected making equal angle. अगर कोई भी रे है वो अपने पोल पर इंसिडेंट हो, कोई भी रे है अगर सीधी किस पे आई है, ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में ये रे प्रिंसिपल एक्सिस है और इस पे अपनी कोई रे इंसिडेंट हुई है किधर, पोल पे। मेरी कोई भी रे ऐसे मैं मानता हूँ कोई भी रे है वो किधर से आई है, इन्फिनिटी से आई है, पहले तो इन्फिनिटी से आई है और किधर पोल पर इंसिडेंट हुई है, तो वो जितना एंगल है ना उतने एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। सेम एंगल देखो बोला ना, मेकिंग टू सेम एंगल, जितना एंगल यहाँ पे ऊपर बनाती है ना इंसिडेंट होने के लिए, पोल पर जितना एंगल बनाती है इंसिडेंट होने के लिए जितना एंगल बनाती है ना उतने एंगल से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, सेम एंगल आई और आर मान लेता हूँ, तो एंगल आई इक्वल हो एंगल आर आएगा कॉनकेव मिरर में। समझ गए क्या? ए रे इंसिडेंट ऑन द पोल, अगर कोई भी रे है और वो पोल पर इंसिडेंट होती है तो उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा सेम एंगल पर और आई इज इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। समझ में आया सभी को? एवरीवन नोटेड? प्लीज नोटेड एवरीवन। आपके पास ये रे से संबंधित कॉनकेव मिरर पर 4 ही रूल थे। कॉनकेव मिरर पर रे से जो रे से संबंधित आते हैं ना अपने, उसमें 4 ही थे। अब ऑब्जेक्ट से संबंधित ऑब्जेक्ट से हम कैसे इमेज बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे, तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ तक समझा है? अब आगे आता है ऑब्जेक्ट टू। व्हेन ऑब्जेक्ट रूल फिर से शुरू होता है। फर्स्ट रूल है ये किसके लिए, ऑब्जेक्ट से है ना ये, इसलिए व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कोई भी रे है वो कहां पर हो, जब इन्फिनिटी पर हो। अपनी जब ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक है, ये हो गया व्हेन बी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इमेज कैसे मिलेगी, इमेज में आगे दिखाएंगे। इसमें ये अपना कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए ये भी रूल, और ये ऑब्जेक्ट पे है और वो रे पे था। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कौन सा हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे जो भी रे आती है वो इंसिडेंट होती है मिरर पर। मैंने आपको बताया कोई भी रे अगर इन्फिनिटी से इंसिडेंट होती है मिरर पर तो उसका रिफ्लेक्शन किधर होगा, फोकस से होगा। तो मेरी रे इधर से आई इन्फिनिटी से मिरर पर, ठीक है, इंसिडेंट हुई और ये किधर से जाएगी, इधर मैं फोकस पॉइंट मान लेता हूँ, ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, और ये फोकस है एंड ये पोल है। ठीक है, तो मेरी रे रिफ्लेक्टेड हुई ना, यहाँ से इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट होगी एम पॉइंट पर, मान लेते हैं एम पॉइंट पर कोई रे इंसिडेंट हुई एंड रिफ्लेक्टेड बाय फोकस, फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। अब ऐसे ही दूसरी रे इंसिडेंट करनी है, हमेशा 2 रे इंसिडेंट करनी है। अगर आपको इमेज बनानी तो दूसरी रे भी हम ऐसे मान लेते हैं, जैसे नीचे से हमने कहा है इन्फिनिटी वाली रूल कर रही है। इस तरह ऑब्जेक्ट जब अपने इन्फिनिटी पे तो एक रे तो जैसे ऊपर वाले पॉइंट पे इंसिडेंट हुई और यहाँ से क्या हुई, फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड बाय फोकस। एंड दूसरी रे इंसिडेंट होगी, मान लेता हूँ दूसरी रे इंसिडेंट हो गई किधर से, इस पॉइंट पे, और ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर ऐसे पासिंग बाय फोकस, है ना, रिफ्लेक्टेड बाय फोकस हो गया। अब इमेज कहाँ पे बनेगी मेरी, दोनों रे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, दोनों रे जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को मैं बोलूंगा वहां पे ही अपनी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। सॉरी, वहां पे क्या बनेगी, इमेज। दोनों पॉइंट जहाँ से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ऊपर या नीचे से जैसे भी, तो वो पॉइंट अपना क्या होगा, इमेजर पॉइंट होगा। यहाँ पे इमेज बनेगी अपनी इस पॉइंट पर एट पॉइंट। अगर आप इसको थ्योरिकल लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, इस इमेज को देख देख कर आप इसका थ्योरिकल भी लिख सकते हैं।
वैसे मैं इमेज के बारे में आपको बताऊंगा, इमेज कहाँ पे बन रही है, कैसी बन रही है, और वो सब चीजें मैं दिखाऊंगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये कॉनकेव मिरर है। ए रे इंसिडेंट ऑफ कौन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो थ्योरिकल लिखना चाहते हैं वो समझ लें थ्योरिकल कैसे लिखना है। थ्योरिकल हर चीज का मिलेगा इसमें, हर इमेज में थ्योरिकल लिखना पड़ेगा। कैसे कि थ्योरिकल क्या होता है कि ए रे इंसिडेंट ऑफ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन कॉनकेव मिरर सो रिफ्लेक्टेड बाय फोकस। एक रे इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड एम पॉइंट पर इंसिडेंट हुई एंड रिफ्लेक्ट टू फोकस, रिफ्लेक्ट टू फोकस। एंड सेकंड रे इंसिडेंट ऑफ एन पॉइंट मान लेता हूं इसको, एन पॉइंट पे रिफ्लेक्ट ए रे इंसिडेंट ऑफ एम एन पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर सो रिफ्लेक्टेड बाय एफ या फोकस, रिफ्लेक्टेड बाय फोकस। ठीक है। सो इमेज इज, इमेज देखो कैसे बनेगी। इमेज में देखूं तो सबसे पहले इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पर। तो लिखेंगे जो अपनी पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, पोजीशन होगी इमेज की, वो कहां पे होगी, एट फोकस। अपनी जो फोकस की पोजीशन होगी, यानी सॉरी इमेज की पोजीशन होगी, इमेज कहां पे बनेगी, वो कहां पे बनेगी, फोकस पे। समझ गए, फोकस पे इमेज बनी। फिर नेचर क्या ऐसा होगा, इस जो अपनी इमेज बनेगी इसका नेचर कैसा होगा। नेचर देखें तो नेचर बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। जो अपनी इस इमेज से जो भी इमेज बनेगी उसकी इमेज क्या होगी, एक तो फोकस पे बनेगी और दूसरी बात रियल इमेज बनेगी। नेचर कैसा होगा, रियल इमेज, क्योंकि इस साइड जो भी इमेज बनेगी रियल इमेज बनेगी। और फिर इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बनेगी। जो भी रियल इमेज होती है वो कैसे होती है, उल्टी होती है। मैंने आपको पहले बताया था, रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है। फिर इसके बाद देखें साइज कैसा होगा, जो अपनी इमेज होगी उसकी साइज कैसी होगी, एक पॉइंट जैसी। तो बोलेंगे पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। समझ गए, जो अपनी इमेज होगी इमेज की साइज कैसी होगी, पॉइंट के जैसे होगी। ऐसे ही ऑब्जेक्ट पे 6 टाइप से हैं आपके, 6 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग टाइप से हम रख के उसको सोल्व करेंगे। ये था आपके इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो। इसके बाद देखेंगे जब ऑब्जेक्ट अपना कहां पर हो, बिहाइंड टू सी। जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड टू सी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रूल सेकंड है, व्हेन बी when object is behind C, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिहाइंड टू C, C से परे हो ऐसे। ये अपने कॉनकेव मिरर है। आज ये 2 रूल ही बताएंगे आपको। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर मैं मान लेता हूँ ये फोकस है, और ये क्या है अपना कॉनकेव सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ दूरी पर और आगे मान लेते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिहाइंड, तो उससे पीछे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनी ना, ये यहाँ पे हमने क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट अपना, ये ए बी ऑब्जेक्ट है। क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले ये रे इंसिडेंट होगी, तो रे कहाँ पे इंसिडेंट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट होते ही उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, फोकस पॉइंट होकर पासिंग बाय फोकस पॉइंट, पासिंग बाय फोकस पॉइंट। या ये इंसिडेंट हुई और इधर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब एक और रे इंसिडेंट करते हैं, मान लेते हैं एक और रे इंसिडेंट हुई है पी पॉइंट पर, पी फॉर पोल।
पोल पर इसको एम पॉइंट नाम देते हैं। पी पोल पर इंसिडेंट हुई है एक और रे, तो ए रे इंसिडेंट ऑफ पी पॉइंट। और जब भी पोल पर इंसिडेंट होती है रे, तो मैंने आपको बताया रूल में क्या होता है, जब भी पोल पे इंसिडेंट होती है रे तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अपनी इमेज यहां बनेगी, ए डैश बी डैश, अपनी इमेज यहाँ पे बनेगी। समझ गए? ध्यान से देखें, ए बी से एक रे इंसिडेंट हुई किस पे, मिरर पर, और वो रिफ्लेक्टेड बाय फोकस पॉइंट। सेकंड रे इज इंसिडेंट ऑफ पोल एंड रिफ्लेक्टेड बाय सेम एंगल, सेम एंगल से रिफ्लेक्टेड हो गई, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनी, अपनी एफ एंड सी के बिटवीन, एफ और सी के बिटवीन अपनी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ठीक है, इसके बारे में आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, थ्योरिकल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड बाय सी, ए रे इंसिडेंट ऑफ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस point M and reflected to focus point and another ray incident of pole, another ray incident of pole and reflected same angle, so image के बारे में यहाँ पे लिखूंगा, आप नोट कर लेंगे। इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, बिटवीन C and F, बिटवीन टू C and F। नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर देखें तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज की वो होगा नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की बात करें तो जो अपनी इमेज होगी उसकी साइज कितनी होगी, स्मॉल टू ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि देखो इसकी साइज इतनी थी, इसकी साइज छोटी है, साइज क्या होगी, स्मॉल टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी अपना ऑब्जेक्ट है उससे क्या होगा, छोटी इमेज बनेगी। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया